छठ महापर्व को लेकर एक भावना बनी हुई है कि अगर छठ मैया को अर्घ देना है तो नदियों के किनारे चले जाइए। इस के पीछे क्या इतिहास है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इसका एक सार्थकता तो निकाला जाता है कि नदियों के किनारे जो पानी का बहाव होता है वो काफ़ी शुद्ध होता है और ये माना जाता है कि नदियों में पर्याप्त जल होने के कारण लोग छठ के लिए विशेषकर नदियों के किनारे जाते हैं। अभी मौजूद है कोयल नदी किनारे में। एक तो नदियों का अस्तित्व लगातार मिटता जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पर अवैध तरीके से बालू का उठाव होता है, जिसके कारण नदियाँ पूरी तरह सिमटती जा रही है। साथ ही साथ अब एक सप्ताह बचा हुआ है छठ पर्व को लेकर, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता का आलम यह है कि जो सड़क है जिस रास्ते से छठ व्रती यहाँ आते हैं, अभी हम लोग पैदल आए हैं तो हमें काफ़ी कष्ट हुआ है। आप समझ सकते हैं कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जब आते हैं और जिनके सर पर दौड़ा होता है, उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि उनके पैर के नीचे क्या आ रहा है और कंकरीले जो पत्थर हैं वो उनके पैरों में लगते जाते हैं। यहाँ की स्थानीय जो छठ समिति है उसके माध्यम से प्रयास किया जाता है कि बेहतर व्यवस्था दी जा सके, लेकिन वो सीमित संसाधन में अपनी व्यवस्था को बेहतर करते हैं। हो पाया है सर। अभी एक मीटिंग होगा, उसके बाद में सफाई का कार्य प्रारंभ होगा। आप लोग खुद करते हैं सफाई? जी, हम लोग यहाँ के लोग अपने सहयोग से छठ का सफाई किया जाता है। कितने संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ मोटा मोटी 10,000 से ऊपर लगभग रहते हैं। तो क्या व्यवस्था करते हैं आप लोग? यहाँ दूध का व्यवस्था रहता है। साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई का पूरी तरह से सफाई रहता है सर। गाड़ी लगा के सीढ़ियों उतरने के लिए बनाया जाता है। एक चीज़ बताइए, प्रशासनिक मदद जो होना चाहिए वो तो पूरा नहीं मिल पाता है? जी नहीं सर, उन लोग का वैसा कुछ भी नहीं रहता है। जिस दिन प्रोग्राम यहाँ होता है उस दिन आके वो लोग गाइड करते हैं कि व्यवस्था अच्छे देना है, जो भी यहाँ छठ मैया लोग आएंगे उसको। लेकिन उनकी व्यवस्था अगर सही रूप से होती तो ज़्यादा अच्छा होता। बहुत अच्छा होता सर। प्रशासन अगर अभी से ही नज़र आता, क्योंकि प्रशासन के पास संसाधन है जी, वो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं ना। यहाँ जो नागफेनी के हैं, सोपाली के हैं, इधर सिलाभाई लांजी के लोग हैं, ये लोग मिलजुल के लोग सहयोग करते हैं और हम लोग खुद का सहयोग से ही चलता है। प्रशासन का सहयोग बहुत अच्छा नहीं रहता? जी नहीं सर, बिल्कुल अच्छा नहीं। क्या नाम है? चूँकि नागफेनी स्थान पर दक्षिणी कोयल नदी बहती है और ये प्राकृतिक सौंदर्य का भी एक गुमला का एक शान है, परंतु इस नदी का अस्तित्व अब बहुत बिखर गया है, बहुत अच्छा नहीं है। हम लोग इसको बचपन से देखते आ रहे हैं। इस नदी का जो प्रारूप था वो बिगड़ गया है और शायद इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये गुमला के नज़दीक मात्र 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ हर साल छठ व्रत करने बहुत सारे लोग आते हैं। गुमला से अगल बगल लांजी गांव और बहुत सारे गांव से लोग आते हैं। यहाँ सिसई से आते हैं, बहुत सारे तरफ से आते हैं, परंतु आज ये नदी का जो अस्तित्व है इस बार जो मैं देख रहा हूँ कि एक तो पूरा बिखरा हुआ है, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है और इसको अगर बहुत व्यवस्थित करने के लिए नदी का अस्तित्व बचाना है, प्राकृतिक सौंदर्य को लौटाना है, तो इस पर प्रशासनिक पहल भी बहुत आवश्यक है। और हालांकि प्रशासनिक पहल होता रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, परंतु इसमें और ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ प्रतिवर्ष छठ मनाने के लिए आते हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है वह संतोषजनक नहीं है। जो छठ व्रती आते हैं उनको चलने में परेशानी होती है। कंकड़ पत्थर जहाँ तहाँ बिखरे हुए हैं। प्रशासन को चाहिए कि वो अभी से इस पर कार्य करे और छठ व्रतियों को ज़्यादा सुविधा देने का पहल करे। रास्ता तो काफी कठिन है, पत्थर वगैरह निकला। हाँ, पत्थर वगैरह रास्ते में निकले हुए हैं। छठ व्रतियों के पैर छिल जाते हैं आने में और एक सप्ताह मात्र बचा है अभी छठ को लेकर और अभी तक प्रशासन का कोई कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है। चिंता का विषय है, यह बहुत ही चिंता का विषय है और प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ पर छठ व्रतियों की सुविधा के लिए कार्य करें। प्रशासन जो यह हर बार दावा करता है कि कोई पर्व हो प्रशासन लोगों के साथ है, प्रशासन का साथ होने का कौन सा एहसास यहाँ होता है ये तो हमें समझ में नहीं आता है। अगर ये डीसी साहब के संज्ञान में मामला जाता है तो निश्चित रूप से उन्हें ध्यान देना चाहिए और इस कार्य के लिए अभी से यहाँ पर जेसीबी, हाईवा जैसी बड़ी बड़ी मशीनों को लगाना चाहिए, ताकि कम से कम जो आने जाने का रास्ता है वो इतना बेहतर किया जा सके, ताकि छठ व्रती जब यहाँ आते हैं तो वो कम से कम प्रशासन को भी आशीर्वाद दें कि प्रशासन ने कुछ काम किया है। छठी मैया से आशीर्वाद लेने के लिए केवल उस दिन पंडालों में आकर बैठ जाने से कि प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है, प्रशासन ये कर रखा है वो कर रखा है, ये कह देने से नहीं होता है। आपको अभी से लगना होगा। प्रशासनिक पदाधिकारियों को जब एनएच के माध्यम से यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार यहाँ व्यवस्था बेहतर कैसे की जा सकती है, क्योंकि अब तक का इतिहास है कि प्रशासन की उदासीनता के कारण हर बार लोग कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन को दोषी ठहराते हैं और प्रशासन के खिलाफ उनके अंदर आक्रोश बनता जाता है। लेकिन लोग छठ करना है तो छठ विकट परिस्थिति में भी करते हैं, लेकिन प्रशासन ये दावा न करे कि उसने बेहतर व्यवस्था की है। सुशील कुमार सिंह।